हे एवरीबॉडी, मैं हूं अफशा। आज में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट। ठीक है, भाग फर्स्ट की पार्ट बात करते हैं आज। भौगोलिक परिदृश्य। तो आज हम पहले ही भाग पढ़ेंगे। देखिए, भौगोलिक स्वरूप। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप क्या था? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, पहला कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा मध्य प्रदेश आता है। और यह देश के कुल भाग की लगभग 9.48% क्षेत्रफल अर्थात 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राज्य को भरपूर वन संपदा मिली है, जबकि सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 25.21% क्षेत्रफल पर वन है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 5 फसल क्षेत्र हैं। यह राज्य के घने एवं विस्तृत वन संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। वन संसाधन के 3 मुख्य भाग हैं: सागौन वन, साल वन एवं अन्य विविध वन। बांस आच्छादित क्षेत्र भी राज्य में दूर दूर तक फैला हुआ है। तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर, कोयला एवं लौह अयस्क मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एल्यूमीनियम अयस्क भी राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का लौह अयस्क उच्च श्रेणी का माना जाता है और पन्ना क्षेत्र विश्व स्तर पर हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये रही मध्य प्रदेश की कुछ भू आकृति। देखिए, ये रही। चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का धरातल समतल, पहाड़ी एवं विभिन्न ऊंचाइयों की भूमि, घाटियों एवं जल क्षेत्रों से भरा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से इसको गण क्षेत्र मालवा पठार, सतपुड़ा रेंज, नर्मदा घाटी एवं छत्तीसगढ़ के मैदानों में विभाजित किया गया है। राज्य में सतपुड़ा, विंध्याचल एवं मैकाल की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। राज्य के केंद्रीय भाग से गुजरती हुई नर्मदा नदी राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। अन्य मुख्य 12मासी नदियों में माही, चंबल, काली सिंध, बेतवा, सोन, केन, पेंच और ताप्ती नदियां सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.3 उत्तरी अक्षांश तथा 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,244 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.48% है। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी तथा दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी है। पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं क्रमशः गुजरात एवं मैकॉल कैमूर की श्रेणियां द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटते हुए 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों के साथ मिलती है। देखिए, 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, ये रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से सिंगरौली, सागर, गुना, दतिया, शिवपुरी, सींधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड, टीकमगढ़, निमाड़। और राजस्थान मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर। और महाराष्ट्र सारगौन, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। और छत्तीसगढ़ से सींधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। और 5वां गुजरात से
झाबुआ, अलीराजपुर। भूवैज्ञानिक संरचना। मध्य प्रदेश की संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। प्रदेश में निम्न कालों में भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है। तो देखिए, ये रही भूवैज्ञानिक संरचना। 5 किस्म की भूवैज्ञानिक संरचना। आग महाकल्प, धारवाड़ समूह, परांसंग, आर्य समूह, क्रिटेशियस कल्प। तो आग महाकल्प के साक्ष्य में बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, नीस सिल डाइक। विशेषता क्या है? पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें जिनमें जीवांशम के अवशेष नहीं मिले। निर्माण तरल लावा के ठंडे तथा पिछले क्षेत्र में निक्षेपण से। धारवाड़ समूह में की साक्ष्य बालाघाट की चिल्पी श्रेणी, छिंदवाड़ा की सेंसर श्रेणी, बुंदेलखंड की बिजावर श्रेणी। विशेषता निर्माण आग महाकल्प की चट्टानों के अपरदन में निकलने पदार्थों द्वारा चट्टानें फाइलाइट सिस्ट तथा स्लेट के रूप में प्राप्त। और तीसरा पुराण संघ साक्ष्य पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी, कैमूर, भांडेर रीवा श्रेणी। विशेषता पुराण संघ का विभाजन, पहला कुंडप्पा, दूसरा विंध्यन शैल समूह। कुंडप्पा चट्टानों पर अंधभौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं। चौथा आर्य समूह, सतपुड़ा एवं बघेलखंड की विस्तृत कोयला घाटी। इसका विशेषता आरंभिक कार्बोनिफेरस से न्यूटन युग तक की चट्टानें शामिल हैं। इस शैल समूह से गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ, जिसके 3 भाग हैं। पहला लोअर गोंडवाना, दूसरा मध्य गोंडवाना, तीसरा अपर गोंडवाना समूह। 5वां क्रिटेशियस कल्प, बाघ लमेटा मालवा पठार के ज्वालामुखी स्तर। विशेषता नर्मदा घाटी में नदी तथा एचुअरी के निक्षेपण से बने शैल प्राप्त चट्टानों में जीवांशों में अवशेष मिलते हैं। भौतिक प्रदेश। एस.पी. चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर निम्न 2 बृहद भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। देखिए, 2 बृहद भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणियां और बुंदेलखंड पठार। पहला पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है, जो कि दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में कैमूर के कागार एवं पश्चिम में अरावली श्रेणियों से घिरा है। इन धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इस प्रदेश के अग्रलिखित भागों में बांटा जाता है। मालवा पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार का विस्तार गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ एवं धार जिले में है। इसकी भौगोलिक स्थिति 20.17 उत्तरी अक्षांश से 25.8 उत्तरी अक्षांश तथा 74.20 पूर्वी देशांतर से 79.20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस पठार पर क्रिटेशियस काल के दरारी ज्वालामुखी उद्भवन के साक्ष्य मिलते हैं। समुद्र तल में मालवा पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है, परंतु इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार 881 मीटर ऊंची है। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तथा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां क्षिप्रा, बेतवा, सोनार एवं चंबल है। काली मिट्टी की प्रमुखता के कारण इस क्षेत्र की मुख्य
फसल गेहूं एवं कपास है। इस क्षेत्र के अधिकतर लोग कृषि एवं पशुपालन करते हैं। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। मालवा पठार के प्रमुख नगर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास, विदिशा, धार हैं। देखिए ये प्रमुख पठार मध्य प्रदेश के, देखिए मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। ये रहे क्षेत्रफल। और जिले कितने, 18 जिलों का पूर्व आंशिक भाग आता है मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर व अलीराजपुर। नदियां काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, चंबल, बेतवा। वर्षा 125 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। उद्योग नागदा, कृत्रिम रेशा। इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन व भोपाल में सूती कपड़ा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, लिपि, भोपाल, पीथमपुर, ऑटोमोबाइल उद्योग। पर्वत महू की जानापाव पहाड़ी 854 मीटर से चंबल नदी का उद्गम। बंचू पॉइंट मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोटी है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। मध्य भारत का पठार मालवा के पूर्वोत्तर में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 75 से 50 पूर्वी देशांतर से 79.10 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी से बड़ी हुई जलज चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, नीमच व मंदसौर जिले इसी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। यह 24 डिग्री से 26 डिग्री 38 उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री से 10 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नदियां चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो आदि। क्षेत्रफल जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच व मंदसौर। तापमान अधिकतम 40 डिग्री से 44 से न्यूनतम 15 से 18 से। वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम। वन 20 से 27%। वन मुख्य वृक्ष शीशम, खैर, बबूल। मिट्टी अलोड़ तथा काली। उद्योग कैलारस सहकारी शक्कर, डबरा चीनी कारखाना, गुना चीनी कारखाना, शिवपुरी व बानमोर खैर उद्योग, बानमोर सीमेंट व ग्वालियर में कृत्रिम रेखा बिस्कुट, चीनी मिट्टी बर्तन। बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी भाग को कहते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी एवं गुना जिले के कुछ भाग आते हैं। यह पठार बुंदेलखंड नीस नामक प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से निर्मित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 24.06 उत्तरी अक्षांश से 26.22 उत्तरी अक्षांश तथा 77.51 पूर्वी देशांतर से 80.20 पूर्वी देशांतर से मध्य में फैली हुई है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्र से बनी हुई बुलबुली दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में सागौन, तेंदू, खेर, नीम, महुआ, बीजा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर 77.51 से 80.20 तक। यह पठार आयरन युग के ग्रेनाइट चट्टानों व नीस के निर्मित है।
नदियां बेतवा, धसान, केन, जिला दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, पिछोर एवं करेरा तहसीलें, ग्वालियर, डबरा, भंडेर, भिंड, लाहार तहसील। तापमान अधिकतम 40 से 41 से, न्यूनतम 9 से 12 से। मिट्टी काली, लाल, बुलई व दोमट। दर्शनीय ओरछा, बुंदेला, राजाओं के किले, दतिया, सतखंडा महल, खजुराहो में शैव वैष्णव जैन मंदिर, चंदेरी किला, प्रतिहार कृतिपाल 11वीं सदी से निर्मित, जौहर कुंड, नौखंडा महल, पर्वत सिंध बाबा 1172 मीटर। विंध्यन कंगारी प्रदेश। विंध्यन कंगारी प्रदेश मालवा पठार के उत्तर पूर्वी में फैला हुआ है। इसे रीवा पन्ना पठार भी कहते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति 23.10 उत्तरी अक्षांश से 25.12 उत्तरी अक्षांश से 44.4 पूर्वी देशांतर से 82.18 पूर्वी देशांतर से मध्य विस्तृत है। इस पठार की ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। यहाँ बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर के लगभग है। गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में पूर्व की ओर चावल की खेती होती है। चूना, पत्थर एवं हीरा यहाँ पाए जाते हैं जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र में प्रमुख नगर सतना, रीवा, पन्ना, दमोह आदि हैं। विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी में पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी में बिहार तक फैली है। इसे पश्चिम से पूर्वी की ओर क्रमशः विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद के पश्चिम में यह विंध्यन युग की चट्टानों से बनी है तथा गनूरगढ़ के पश्चिम में यह श्रेणी लावा चट्टानों से बनी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास है। पश्चिम में पूर्व की ओर उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। भांडेर, कैमूर की श्रेणियां गंगा और नर्मदा बेसिन की जलधिभाजक है। यहाँ से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा तथा केन उत्तर की ओर संपूर्ण मध्य उच्च प्रदेश से बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की संकरी घाटियों के मध्य का भाग नर्मदा सोन नदी की घाटी कहलाता है। घाटी 22.30 उत्तरी अक्षांश से 23.45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 पूर्वी देशांतर से 81.30 पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। यह गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। महादेव एवं सतपुड़ा श्रेणी पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में गेहूं, कपास, ज्वार, चावल, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। नर्मदा घाटी में चूने का पत्थर, फायर क्ले, गेहूं, संगमरमर पत्थर, मैग्नीज आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। सोन नदी की घाटी में चूने का पत्थर तथा कोयला पाया जाता है। इस घाटी के प्रमुख नगर जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के उत्तरी भाग को दक्कन पठार कहते हैं। इस पठार पर स्थित सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है। इसके पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र को बुंदेलखंड पठार कहते हैं। दक्कन पठार के इस पठारी भाग को निम्न दो प्रमुख हिस्सों से बांटा जा सकता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणियां, बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में पश्चिमी सीमा से पूर्व में स्थित है। इनका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 30 पूर्वी देशांश से 81 डिग्री पूर्व देशांश से मध्य में स्थित है।
इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 1350 मीटर धूपगढ़ है। वनों से उपज एकत्रित करना तथा खनन उद्योग में कार्य करना यहाँ का प्रमुख मुख्य व्यवसाय है। समतल भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि होती है। छिंदवाड़ा, भुरवानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ इस क्षेत्र में प्रमुख नगर हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ और पहाड़ियां देखिए, ये रही पहाड़ और पहाड़ियां देखिए। अब पढ़ते हैं, देखिए कुल कितनी है, 7 किस्म के प्रदेश के बताए गए हैं। देखिए मालवा का पठार की ये पूरी देखिए भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, मिट्टी, नदियां, जिले, ये सारी चीजें इस डायग्राम में बताई गई हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कगारी प्रदेश, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार, जो कि अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देखिए बुंदेलखंड पठार पूर्वी पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी से पूर्व एक सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। इसका विस्तार 23 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इस प्रदेश में आग महाकल्प तथा जूरेसिक काल के शैल समूह मिलते हैं। गोंडवाना शैल समूह इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषता है। मध्य प्रदेश मुख्य कोयला क्षेत्र इसी प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। यहाँ काली, लाल, पीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। साथ ही अलसी, ज्वार एवं तिल की भी उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन्य तथा पहाड़ी दुर्गम स्थान होने के कारण आवागमन के साधनों की कमी है। पर्वत, मध्य प्रदेश के मुख्य पर्वत इस प्रकार हैं। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तरी में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इसका निर्माण हिमालय से पहले का माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 457 मीटर से 610 मीटर तक पाई जाती है, परंतु इसकी ऊंची चोटी 900 मीटर से भी अधिक है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्टर एवं बालू पत्थरों से हुआ है। इससे निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, बेतवा और केन नदी प्रमुख है। सतपुड़ा पर्वत, इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण से विंध्याचल के समांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर पश्चिमी घाट तक फैला है। यह पर्वत 700 मीटर से 1350 मीटर तक ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो कि पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.48% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्थान है। और प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक ऊंचाई 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलती है। चंबल की घाटी जलोढ़ निक्षेपण से बनी है, जिसे चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा हुआ है, जो विंध्य शैल समूह का पठार है। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी प्रकार की है। सर्वाधिक वर्षा सीधी में तथा ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है।
सर्वाधिक तापमान ग्वालियर, मुरैना व दतिया क्षेत्र में तथा न्यूनतम मानसून तापमान पचमढ़ी, शिवपुरी में पाया जाता है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। चंबल नदी की धाराओं से ग्वालियर के निकटवर्ती भागों में अवनालिका अपरदन से भीड़ों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में स्थित है। उत्तरी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान जानापाव है जो 854 मीटर ऊंचा है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा चोटी जो कि 1172 मीटर है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहते हैं जो विंध्य शैली से निर्मित है। मालवा के पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण के दक्कन ट्रैप के निक्षेपण से निर्मित निक्षेपित भूमि से हुआ है। नर्मदा सोन घाटी एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 3 श्रेणियां राजपीपलीय, सतपुड़ा और मैकाल हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर की चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्व भाग मैकाल का पठार कहलाता है। बुंदेलखंड के पठार में 3 शैल समूह गोंडवाना शैल समूह, विंध्य शैल समूह और अहमकल्पीय शैल समूह मिलते हैं। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। प्रदेश की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से तथा न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है। प्रदेश की पश्चिमी सीमा गुजरात एवं पूर्वी सीमा महाकाल कैमूर श्रेणियां निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समानांतर 14 जिलों उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से गुजरती है। क्रिटेशियस कल्प की चट्टानों का बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले एवं रायसेन जिले के सिंध घाट से भूवैज्ञानिक को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवांश प्राप्त हुए हैं। सतपुड़ा पर्वत का ग्वालिगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र सीमा पर स्थित हैं। सतमाला पहाड़ियां मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा पर स्थित हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवशिष्ट है। ये रहा था पहला भाग। भाग 2 हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए